में गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। 3 साल के दौरान गुर्बत में 7% इजाफा। आलमी बैंक की पाकिस्तान बारे रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदा शरह तक 25.3% तक पहुंच गई। 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। 2023 में बढ़कर 24.8% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2015 तक गुर्बत की शरह में सालाना 3% कमी वाक़ई हुई। 2015 से 2018 तक ये कमी सालाना 1% तक महदूद रही। पाकिस्तान में गैर रस्मी शोबों में 95% अफराद काम कर रहे हैं। कम आमदन वाले शोबों में 85% लोग मुलाजमत कर रहे हैं। बहरिया टाउन के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन। जामशोरों में अदालती हकामात पर गैर कानूनी तामीरात में इस्बार। जामशोरों के देहात मूल में 893 एकड़ पर बहरिया टाउन का कब्जा गैर कानूनी था। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल हैदराबाद के फैसले में कहा गया कि मुतालिका जमीन निजी मिल्कियत है, पब्लिक प्रॉपर्टी के जुमरे में नहीं आती। बहरिया टाउन कराची ने भी कब्जे की जमीन पर हाउसिंग यूनिट्स और कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास शुरू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दफ्तर खारिजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म आला सतह के तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में भी शरीक होंगे। मग़रिब ने मज़लूम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग और माल्टा समेत मज़ीद 5 ममालिक सामने आ गए। जनरल असम्बली से खिताब करते हुए बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म ने गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई देने का मुतालबा करते हुए कहा गजा का बहरान 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म लक्समबर्ग ने कहा 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मोनाको एंटोराना में भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। इससे पहले सदर इमानुएल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मशरिक़ वस्ता में पायदार मुनसिफ़ाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी आलमी बरादरी पर आयद होती है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वादा दिहाइयों से अधूरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम को खैर मकदम करते हैं। 2 रियासती हल ही अमन के हसूल का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ के हसूल के आज़म की अक्कासी है। हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस से वीडियो ने खिताब वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि गजा में इमदाद की ज़रूरत है, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर ने मिस्र और कतर की जानिब से जंग खत्म करने के लिए सालिसी की कोशिशों, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का इजरायली मंसूबा मुस्तरद करने को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी के फ़लस्तीन को तस्लीम करने से इनकार पर इटली में फसादात फूट पड़े। रोम, मिलान, बोलोनिया, लियोनोर और नेपल्स और फ्लोरेंस समेत इटली के 75 से ज़ायद शहरों में मुकम्मल हड़ताल। मजदूर, तलबा, साजा, डॉक्टर्स और आम शहरी सड़कों पर निकल आए। कई इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। बंदरगाहें बंद। मुजाहिरीन ने रेलगाड़ियां भी रोक दी। मुजाहिरीन ने सड़कों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर फ़लस्तीनी अवाम से एकजहती का इजहार किया। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गजा जल रहा है, हम खामोश नहीं रहेंगे। क्या सुपर टैक्स के हवाले से माहिरीन की राय ली गई? सारे अरकान पार्लियामेंट को तो इस फील्ड का अंदाजा नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सोने की दुकानों वाले बिजली वाफिर मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं मगर टैक्स सिर्फ 5,000 देते हैं। इस कानून साजी के वक्त अपोजिशन को एतराज करना चाहिए था। 2022 में कानून साजी हुई थी, उस वक्त दोस्ताना अपोजिशन थी। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि आज जो इदारे नुकसान कर रहे हैं मजीद 2-3 इदारे शामिल हो गए तो क्या होगा? अगर माचिस पर टैक्स कम करवाना है तो वो करवा देते हैं। टैक्स रिकवरी हो जाती तो ये इजाफी टैक्स लगाए ही ना जाते। दरख्वास्त गुजारों के वकील अहमद जमाल सुखेरा ने दलाइल में कहा कि टैक्स लगाया जाए, मजीद बोझ ना डाला जाए। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर काम करना चाहिए। यहाँ टैंकी की लीकेज तलाश करने के बजाय पानी भरा जा रहा है। समाअत कल तक मुलतवी। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। FBI के टैक्स न देने वाले सुनारों को नोटिस। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में सुनारों से टैक्स मामला से मुतालिक जवाब तलब। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए। FBI के इस्लामाबाद की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर भी छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। गुज़श्ता रोज खबर सामने आई थी कि बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं।
भाषण देने का शौक है। जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की? कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद। वज़ीर आला ने अपने काम से तर्ज हुक्मरानी को नया नाम दिया। पहले कभी नहीं देखा कोई वज़ीर आला आम लोगों में जाकर खुशी बांटता हो। शायद ही कोई सैलाब मुतासर इलाका ऐसा हो जहां मरियम नवाज खुद ना गई हो। पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं देखा गया। नाकदीन के पास तनकीद के सिवा कुछ नहीं। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस के शीशे तोड़ने वाले दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बसों को नुकसान पहुंचाने की किसी टिकटॉकर को इजाजत नहीं देंगे। एक तरफ कहते हैं कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले करते हैं। सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके हुड सियाल में दरिया चनाब की सैलाबी रैले से फसलें तबाह। कई घरों में पानी दाखिल, दर्जनों मकान गिर गए। जनूबी पंजाब के इलाकों शुजाबाद, रोहिला वाली और जलालपुर पीरवाला में सैलाब तबाही की दास्तान रकम कर गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आम के बागात तबाह। कैरोड़ पका के नवाह में सैकड़ों एकड़ अराजी और हजारों मकानात दरियापुर। 35 किलोमीटर में 40 से जायद मुआवजात मुतासिर और आबदा सड़कें बह गईं। पाकपतन में दरिया सतलुज गांव बाकर में 15 घर बहा ले गया। सैलाब की आड़ में जखीरा अंदोजों ने महंगाई कर दी, कोई पूछने वाला नहीं। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रैले ने मौजा बस्ती सड़ी में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें दरियापुर। दरिया सिंध के सैलाबी रैले ने सजावल में कच्चे के दर्जनों देहात डुबो दिए। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर सजावल के मुताबिक 26 देहात में 500 घर सैलाब की नजर हो गए। 3500 से ज्यादा अफराद मुतासरीन बेयारो मददगार। इमदाद पहुंची ना इमदादी कैंप कायम हो सका। घोटके के कच्चे में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मकीनों की फसलें, घर और माल मवेशी पानी में बह गए हैं। मुतासरीन का इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का शिकवा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक आईनी जिम्मेदारियों से मुनहरिफ करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्रुरी के लिए पैनल भिजवाने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हुक्मनामे में कहा गया कि आईनी इदारों को मुअत्तल या नामुकम्मल रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दौरानिया जनवरी 2025 में मुकम्मल हो चुका। नई तकर्रुरी ताहाल नहीं हो सकी। रियासत में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाना होगा। अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरियां बिला ताखीर मुकम्मल करने का हुक्म। रेड पटिशन साबिक उम्मीदवार असम्बली बाग एजाज खटाना ने दायर की थी। कराची मुल्क का मुआशी मरकज, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। आज पाकिस्तान पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। 80 लाख खवातीन ऑनलाइन काम कर रही हैं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। हर पाकिस्तानी शहरी ने भरपूर किरदार अदा किया। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। सुपर 4 मरहले का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। और पूरी टीम मुत्तहिद और जीत के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी है। अच्छे नताइज देंगे। इंडिया के खिलाफ मैच का इजाफी दबाव नहीं होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना के हेड कोच मोहम्मद वसीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश करेंगे कि आगाज अच्छा करें ताकि आगे भी बेहतरी आए। वर्ल्ड कप के मैचेस को नॉर्मल मैचेस लेंगे। कोशिश करेंगे सेमीफाइनल में जाएं। हेड कोच मोहम्मद वसीम, हमारी तैयारी कराची से ही शुरू हो गई थी।